औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप अपनी 8वीं जमात की उर्दू किताब निकालें और सफ़ा नंबर 37 पे जाएँ। प्यारे बच्चों, हम जो सबक पढ़ रहे हैं उसका नाम सीता जी की आहुजारी है। प्यारे बच्चों, रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। उसका बड़ा बेटा था। उन्होंने लंका के राजा रावण को शिकस्त दी। राम बहुत बहादुर, पाक तबीयत और अपने बाप के फर्माबरदार बेटी थी। चनाचा उन्होंने बाप की ख्वाहिश पर 14 साल के लिए वनवास इख्तियार किया और दुनिया के सामने इताअत वालिदैन का एक काबिल कदर नमूना पेश किया। प्यारे बच्चों, अब सीता जी रामचंद्र जी से कह रही है, फरमा रही है कि मुझे भी अपने साथ वनवास ले चल, क्योंकि मैं आपकी कदमों की रेखा हूँ, यानी लकीर हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमें पुतली की तरह आंखों में शाम वो सहर रही, ये शेर पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है। अब देखिए, पुतली की तरह आंखों में शाम वो सहर रही, पहलू में बन के सबल व शकीब जिगर रही। मेरे बच्चों, पुतली का मानी आंख का गोल सा हिस्सा है। सहर सुबह को कहते हैं। शकीब सब्र, शकीब सब्र को। सीता जी रामचंद्र जी से फरमा रही है, ए मेरे आका, मैं सुबह व शाम तेरी आंखों की पुतली की तरह रही और हमेशा आपके पहलू में सब्र व सुकून के साथ जिंदगी बसर करती रही। अब मैं तेरी जुदाई कैसे गवारा कर सकती हूँ। ये सीता जी रामचंद्र जी से कह रही है। जब रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म मिला तो वो उसकी तैयारियों में मसरूफ था। सीता जी भी रामचंद्र जी से जाना चाहती थी और उसने अपना ताल्लुक उससे इजहार किया। दुख आज तक सहा न गम इंतजार का, मुझ पर कर्म रहा सतमे रोजगार का। प्यारे बच्चों, दुख गम को कहते हैं। सहा गवारा किया, करम मेहरबानी, सितम रोजगार। प्यारे बच्चों, सीता जी रामचंद्र जी से फरमा रही है, ए मेरे आका, मैंने आज तक आराम और राहत के दिन बसर किए और कभी गम का इंतजार न करना पड़ा। जमाने ने मुझे मेहरबान बनकर जमाने के सितम से दूर रखा। सीता जी रामचंद्र से कह रही है कि मैंने आज तक आराम और राहत के दिन बसर किए और कभी मुझे गम का इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस पर जमाना मेहरबान रहा और वो दुखों से दूर भी रहा। सीता जी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। वो रामचंद्र जी से बहुत खुश थी। सदमे तुम्हारे हिजर के क्यों कर उठाऊंगी, सदमे तुम्हारे हिजर के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। सदमा तकलीफ को कहते हैं। प्यारे बच्चों, सदमा तकलीफ को कहते हैं, यानी मुसीबत को। हिजर जुदाई को। सीता जी रामचंद्र जी से फरमा रही है, ए मेरे आका, मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा क्यों कर उठा सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और एक लम्हा भर तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तो तुम्हारे साथ जंगल में जाकर सदमे उठाने के लिए तैयार हूँ। सीता जी हर तरह की तकलीफें, हर तरह की मुश्किलात जंगल में उठाने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है अगर रामचंद्र जी उसे अपने साथ वनवास ले चले। इसलिए वो कह रही हैं, सदमे तुम्हारी हिजर की क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। यानी मैं जुदाई की तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और एक लम्हा
तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ और तुम्हारे साथ जंगल में जाकर सदमे उठाने के लिए तैयार हूँ। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके न जीता गरीब को। जीता मीनस जिंदा, जीता का माने जिंदा है। यानी सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि मेरे आका, अगर तुम मुझे घर में अकेले छोड़ जाओगे, यानी मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे, तो जंगल से आकर सीता जी जिंदा नहीं होगी, वो मर चुकी होगी। यानी जब आप जंगल से वापस आ जाओगे तो आप मुझे मुर्दा पाओगे, क्योंकि सीता किसी भी सूरत में तेरी जुदाई गवारा नहीं कर सकती है। सीता रामचंद्र जी से अपनी खाओं से कह रही है कि अगर तुम बेचारे सीता को घर पर ही छोड़ जाओगे तो जंगल से आकर सीता बेचारे को जिंदा नहीं पाओगे, क्योंकि सीता किसी भी सूरत में तेरी जुदाई गवारा नहीं कर सकती है। तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिर दोस्त भी है आह जहन्नम मेरे लिए। पहले बच्चों, तारीख का माने अंधेरा है, आलम दुनिया को कहते हैं, फिर दोस्त जन्नत को कहते हैं। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है, ए मेरे आका, मैं तुम्हारे बगैर दुनिया को अंधेरा महसूस कर रही हूँ, तेरे बगैर जन्नत भी मेरे लिए जहन्नम से कुछ कम नहीं। सेहरा मुझे चमन है रफाकत में ऑफ की, सेहरा मुझे चमन है रफाकत में ऑफ की, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में ऑफ की। सेहरा रेगिस्तान यानी जंगल को कहते हैं, चमन बाग को कहते हैं यानी फुलवारी को, रफाकत साथ होना, साथ देना, ऐश इशरत को कहते हैं। प्यारे बच्चों, सीता जी रामचंद्र जी से फरमा रही है, ए मेरे शौहर, मैं तेरी जुदाई में क्या जिंदगी बसर कर सकूं। अगर तेरे साथ रहूंगी तो सेहरा भी मेरे लिए एक बाग और फुलवारी के मानन होगा, और मैं तेरी खिदमत में रहकर ऐश व अशरत के साथ जिंदगी बसर कर सकती हूँ। प्यारे बच्चों, सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक इन इशारों में वाज़ेह तौर पर किया है कि मैं आपकी कदमों की रेखा हूँ, लकीर हूँ। अगर आप मेरे बगैर बनवास जाओगे तो मैं ये जुदाई की रातें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, मैं मर जाऊंगी। सेहरा मेरे लिए फुलवारी का काम दे सकता है, मगर इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। प्यारे बच्चों, आज का सबक इतना ही। इंशाल्लाह कल और मज़ीद पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।